हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, इसमें हिंदी के जो विराम चिन्ह होते हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं उन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया गया है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आपके इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वह गलत नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका पहला प्रश्न है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। ए है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। या बी, ये दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो दोस्तों, इसमें जो आंसर होगा जो उसने पूछा है उचित प्रयोग नहीं है तो वह होगा सी, यानी सी आंसर इसका सही है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, यानी कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो आपने देखा होगा कि इसमें लिखा है कि निर्देशक भी होता है, लाघव भी होता है, विवरण भी होता है, जबकि उपदेशक नहीं होता। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सी। निर्देशक चिन्ह जो होते हैं दोस्तों, जो आपका निर्देशक जो होता है जिसको हम कह सकते हैं डैशबोर्ड में इस तरीके से लगा होता है, इसको संयोजक चिन्ह भी या सामासिक चिन्ह भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों तो इस तरीके का ये निर्देशक चिन्ह होता है। और लाघव जो चिन्ह होता है दोस्तों वो इस तरीके से होता है। और इसने पूछा है विवरण जो चिन्ह होता है, इसमें आपने देखा होगा कि इस तरीके से दो बिंदी लगा देते हैं और ये लगा होता है, ये कहलाता है आपका विवरण चिन्ह। प्रश्न नंबर 3 है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले या अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वहां जो चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, यानी जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से समाप्त हो जाती है और विचार के तार टूट जाते हैं तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। आप सभी पूर्ण विराम से वाकिफ होंगे कि पूर्ण विराम कैसे लगता है। तो दोस्तों, पूर्ण विराम का चिन्ह ये है, तो हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 4, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है कहाँ होता है दोस्तों। विराम चिन्ह जो होता है वह संयोजक चिन्ह है, ठीक है, संयोजक चिन्ह। तो ये हमारा आंसर इसका डी सही होगा। 5 नंबर है, विराम का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। तो यहाँ पर डी आंसर इसका बी आंसर इसका सही होना चाहिए होगा। बी आंसर इसका सही हो जाएगा, यानी विराम चिन्ह जो होता है इसका मतलब होता है रुकना या ठहरना। प्रश्न नंबर 6, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की जो संख्या बताई है वह कितनी बताई है दोस्तों, यानी 20 बताई है। और उन्होंने कहा है कि ये जो विराम चिन्ह हैं वह किस भाषा से लिए हैं। तो इस तरीके से पूछ लेगा आपसे, तो उन्होंने बताया है कि ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो हमारा यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। और कितने चिन्ह हैं, 20 हैं। प्रश्न नंबर 7, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, हमें पता है 20 यानी 20, तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 8, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। आपको बताना है कि इसमें से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। तो अल्प विराम जो होता है दोस्तों वह वाक्य के देखना होगा आपने का इसके बराबर में इस तरीके से लगा देते हैं, ये अल्प विराम होगा। अगर इसके ऊपर बिंदी और ये लगा होगा तो ये अर्ध विराम होगा।
आप इस तरीके से इनको जरूर या ध्यान रखें कि अल्प विराम और अर्ध विराम में थोड़ा डिफरेंस है। आप इसे सही से देख लें कि अल्प विराम और ये है इसका अर्ध विराम। तो यहाँ जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, उसने पूछा अल्प विराम, तो ए सही होगा। 9 नंबर है कि आशीष, राहुल, राजा, शुक्र और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है, यानी कौन से उचित विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो आपने देखा होगा जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच में संयोजक और या इत्यादि शब्द का लोप हो, यानी इनके बीच में ना हो, तो उनके बीच में अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि राजा, रानी और प्रधान और सेनापति, तो यहाँ पर हमारा कौन सा अल्प विराम का प्रयोग हुआ, ना कि अर्ध विराम का। तो दोस्तों आप इसका ध्यान रखें, तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, ए। 10 नंबर है आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम होगा। 10 नंबर है, इसमें भी क्या होगा, आनंद घर आया, कौमा, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो यहाँ पर भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, जो कि ए में दिख रहा है। आंसर ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। 11 नंबर है मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो इसमें जो विराम चिन्ह लगेगा दोस्तों, बताइए कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। यहाँ जो विराम चिन्ह लगेगा दोस्तों, वह भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, क्योंकि जहाँ दो या दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच में कोई संयोजक ना हो, तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आनंद घर आया, यहाँ पर दिख रहा है कि कृष्ण घर आया परंतु वह नहीं मिला, तो यहाँ पर आपके अल्प विराम का प्रयोग हो जाएगा। देखते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर सही होगा दोस्तों, वह होगा ए नहीं, बल्कि कौन सा होगा, आनंद घर आया, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह सही होगा सी। कौन सा सही होगा, सी में है ये, तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर है कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी समानाधिकरण शब्दों के मध्य जो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, तो वह प्रयोग होगा दोस्तों अल्प विराम का ही। तो इसमें कौन सा है अल्प विराम, दिख रहा होगा आपको, बी नंबर में इसको दिखाई दे रहा है हमें, तो बी हमारा आंसर इसका सही होगा, अल्प विराम। 13 नंबर है वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है, यानी जब वाक्य में एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आती हैं तो उसमें अल्प विराम का प्रयोग होता है। यहाँ पर जो अल्प विराम है वह किस में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये अर्ध विराम है, ये अल्प विराम है, तो हमारा आंसर जो सही होगा वह बी सही होगा। अल्प विराम का प्रयोग होता है जब वाक्य में एक प्रकार की कई संज्ञाएं आती हैं तो उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे अभी हमने देखा था कि आनंद घर आया, या इससे पहले देखा था कि राहुल, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न थे, तो इनके बीच में भी अल्प विराम का प्रयोग का हुआ था। 14 नंबर है छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि छंदों में एक चरण की समाप्ति पर कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जब एक चरण, छंदों में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और जब एक चरण समाप्त होता है तो उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है। ए आंसर इसका करेक्ट होगा, अल्प विराम। 15 नंबर है रामू जो बड़ा सा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई
वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो उचित विराम का प्रयोग जो होगा दोस्तों, यानी रामू यहीं पर जो बड़ा सा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, तो यहाँ पर अल्प विराम का इसमें प्रयोग होगा, अल्प विराम। ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें दोस्तों। अल्प विराम का प्रयोग होगा या अर्धविराम का, लाघव चिन्ह का या विवरण चिन्ह का। अभी हमने देखा था कि अल्प विराम ये होता है, अर्धविराम हमारा ये होता है, और लाघव जो चिन्ह अभी हमने देखा था इससे पहले कि लाघव चिन्ह कौन सा है, बताइए। लाघव चिन्ह बताया था मैंने, ये इस तरीके से लगा होता है, और उसने पूछा है विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह हमें पता है कि ये हमारा विवरण चिन्ह होता है। तो इसमें जो प्रयोग होगा दोस्तों, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में जो प्रयोग होगा वह होगा अल्प विराम का। तो हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ए। 17 नंबर है, माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो दोस्तों इसमें भी आपका अल्प विराम का प्रयोग होगा। हमारा यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ए, अल्प विराम। 18 नंबर है, जब वाक्य में एक समानाधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी जब वाक्य में एक समानाधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स इसमें अर्धविराम का प्रयोग होता है, ना कि अल्प विराम का। ये अर्धविराम है, इसके ऊपर बिंदी जो लगी होती है, तो आंसर बिल्कुल सही होगा बी। अभी मैंने बताया कि अल्पविराम ये होता है, अर्धविराम ये होता है, और संकेत चिन्ह भी ये, या लाघव चिन्ह अभी हमने देखा था इस तरीके से लगा होता है। 19 नंबर है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। 20 नंबर है, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स करणवाचक क्रिया विशेषण में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, डी आंसर इसका सही है। 21 नंबर, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये वाक्य के प्रारंभ में, या वाक्य के अंत में, या वाक्य के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा ये वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है, बी इसका सही होगा आंसर। 22 नंबर, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। उसने पूछा है किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं किया गया है या नहीं किया जाता है, वाक्य के अंत में, कहानी उपन्यास लिखने में, छंद के चरणों की समाप्ति पर, छंद के एक चरण की समाप्ति पर। तो कौन से में होगा दोस्तों। तो आपको पता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब एक चरण समाप्त होता है तो उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, अल्पविराम का चिन्ह का लगाते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वह होगा डी। है, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तुम कब आओगे, तो दोस्तों इसमें होगा तुम कब आओगे, तो इसमें जो प्रयोग होगा वह होगा प्रश्न। तुम कब आओगे वाक्य में बी प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन सा लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। 24 नंबर है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें।
तो विस्मयबोधक इसमें कौन सा चिन्ह, आहा, आहा के बाद में कौन सा निशान आता है विस्मयबोधक का, तो ये वाला निशान आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा बी। विस्मयबोधक का साइन ये है। 25 नंबर है, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो कबीर वाणी के ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है दोस्तों, उद्धरण चिन्ह किसका प्रयोग हुआ है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जिसे हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह ये और ये लगा है, इसके अंदर चिन्ह लगे हैं, तो ये कहलाते हैं उद्धरण चिन्ह। पुनरुक्ति, जो पुनरुक्ति सूचक होते हैं दोस्तों वह होते हैं दोनों तरफ से ये लगे हुए, और ये कहलाते हैं पुनरुक्ति चिन्ह। और इसमें पूछा है उसने अवतरण चिन्ह, कौन से पूछे हैं, अवतरण चिन्ह, तो ये और ये ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर टी का, इसमें एक प्रश्न और एक पूछा है टी का सूचक। तो आपने देखा होगा इस तरीके से बना होता है, या प्लस प्लस के साइन बने होंगे, या 2 इस तरीके से बना होगा, तो ये कहलाते हैं टी का सूचक चिन्ह। 26 नंबर है, संयोजक चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं। तो संयोजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहा जाता है दोस्तों। आपने देखा होगा कि समास जो बीच में द्विगु समास है उसके बीच में लगे होते हैं, तो वो कहलाता है, इसको संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर सही होगा 26 का ए, सामासिक चिन्ह। कौन सा होगा, सामासिक चिन्ह, जिसको संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है। 27 नंबर है, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छा सवाल है, यानी किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। बी आंसर इसका सही होगा। 28 नंबर है, निम्न में से विवरण चिन्ह कौन सा है। तो अभी हमने देखा था विवरण चिन्ह कौन सा है। विवरण चिन्ह जो होते हैं दोस्तों, ये विवरण चिन्ह होता है, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा बी। 29 नंबर, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह कौन सा है। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह कौन सा है। तो पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह जो है दोस्तों वह है ए, ये इस तरीके से। तो आंसर सही होगा इस प्रश्न का ए। 29 का ए। देखते हैं प्रश्न नंबर 30, पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस प्रकार किस नाम से अभिविहित किया है। तो कामता प्रसाद जी ने जो पाद चिन्ह है उसको अभिभावित किया है रेखा, यानी इसे पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखें, रेखांकित नीचे से कर देते हैं उनको हाईलाइट। 31 नंबर, हंस पद किस ब्राह्म का एक और नाम है। यानी हंस पद, हंस पद जो होता है दोस्तों वह एक और ब्राह्म के नाम से जाना जाता है हंस पद को। तो ये कहलाता है पूर्ण ब्राह्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। सी आंसर इसका सही होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था जो हमारा हंस पद है, हंस पद का जो लोप होता है दोस्तों, यह थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, ये त्रुटि के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, त्रुटि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डी होना चाहिए इसका आंसर। आपने देखा होगा इस तरीके से लगा देते हैं। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तुल्यता सूचक जो चिन्ह है दोस्तों वह कौन सा है। तो तुल्यता सूचक जो है दोस्तों वह है इस वाक्य में डी। 33 नंबर है, निम्न में से पाद बिंदु चिन्ह पहचाने।
पाद बिंदु चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों पाद जो बिंदु चिन्ह है वह है, आपने देखा होगा भाग का निशान इस तरीके से लगा हुआ, तो ये पाद बिंदु कहलाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर है, निम्न में से समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा है? समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा है? तो हमें पता है समाप्ति सूचक चिन्ह आपने देखा होगा लास्ट में इस तरीके से लगा हुए होंगे, या इस तरीके से लास्ट में लगा होगा अंत में, तो ये, और या फिर एक तरीके से और दे देता है, वो इस तरीके से लगा देगा लास्ट में। तो ये जो चिन्ह होते हैं ये समाप्ति के चिन्ह माने जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 35, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये प्रयोग किया जाता है लाघव चिन्ह का, या संक्षेप सूचक चिन्ह जिसको बोलते हैं। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह या कौन सा है? संक्षेप सूचक चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न है, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? तो सही विराम चिन्ह वाला कौन सा है? छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिए, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिए। तो इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसमें जो बिल्कुल सही दिख रहा है, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिए, यानी इसमें सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? सी। थर्टी 37 नंबर है, जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं उसको पहचानिए। जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, तो दोस्तों इसने पूछा है योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं कर्मधारय समास से बने शब्दों में। डी आंसर इसका करेक्ट है। 38 नंबर है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसी कठिन शब्द को आपने देखा होगा, जब कोई कठिन शब्द होता है तो कोष्ठक में लिखा होता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा सी। सी आंसर करेक्ट होगा। दोस्तों ये थे विराम चिन्हों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करने। आपके लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो इसी आशा के साथ आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें दोस्तों और मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।